नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भगत बन गए हो और गुरु भी साथ में है, फिर भी आपके घर में दिक्कत होती रहती है। और दिक्कत होती कैसे है? आपके घर में कोई दिक्कत हुई, आप तार पूछा देख रहे हो तो आपको घर की चीज चढ़ रही है बार बार। आप तार पूछा देखते हो तो घर की चीज चढ़ती है, किसी और से तार पूछा दिखवाते हो तो घर की चीज चढ़ती है। बहुत कम 1 या 2% लोग होंगे जो बाहर की चीज बता देंगे कि भाई आपके घर पे करा हुआ है, या फिर ज्यादातर लोग तो ये बताएंगे कि आपके घर के देवी देवता नाराज है, आपके घर के देवी देवता है जो आपको दिक्कत कर रहे हैं। अब इस विषय में क्या परेशानी आती है कि आप चाहते हो इसका उद्धार होना, कि इसका समाधान हो, और आपको आप जिससे भी पूछते हो वो आपसे बोलते हैं कि आप अपने घर के देवी देवता की सेवा करो। अब सेवा करते हो तो दिक्कत बढ़ती है ना कि कम होती। तो देखिए ऐसा होता क्यों है? आपको आपके घर के देवी देवता चढ़ते क्यों है? तार पूछा तब भी आप देखते हो तो आपके घर के देवी देवता ही क्यों चढ़ते हैं? चाहे आप खुद देख लो, चाहे आप किसी और से दिखवा लो। तो मैं आपको मेन चीज बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले तो आपने अपने गुरु से, जो भी आपके गुरु होंगे, ठीक है, मैं किसी गुरु की मिथ्या नहीं करता, आप हम देखिए, आप हमेशा, और आपको भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी गुरु की मिथ्या आपको भी नहीं करनी चाहिए कभी भी, चाहे आपके घर में वो भला कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि देखिए गुरु जी कभी भी गलत नहीं करते। गुरु का काम होता आपको देवता देना, आपके घर के देवी देवता से वचन लेना, ठीक है, और जो आपके घर में रोग है उसको काटना। अब गुरुजी क्या आपके घर की लाइफ टाइम गारंटी लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेते, कोई भी गुरु नहीं लेते लाइफ टाइम की गारंटी। गुरु ने आपको देवता दिए, चाहे वो अपने देवता दिए या फिर आपके जो भी घर के देवी देवता है उनको उन्होंने निखर्ची करके आपको दे दिया, ठीक है। फिर भी आपके घर में दिक्कतें हो रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है। अब ये चीज पता नहीं चल रही कि ये दिक्कत होती क्यों है। गुरु देखते हैं, गुरु ने तार पूछा देखी, वो बताते कि भाई आपका रहपन नाराज है, आपका कोई पौन नाराज है, आपकी कोई चौकी नाराज है, या फिर आपके घर में कोई देवी नाराज है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है कि भाई आपके घर में कोई ना कोई घर की खोड़ क्यों निकलती है। तो देखिए गुरु ने आपको देवता दे दिए, ठीक है। अब सेवा करनी, उनको मनाना परचाना, उनको किस तरीके से आप चलाओगे, उनको कैसे मनाओगे, ये सब चीज आपके ऊपर है। गुरु का काम होता है सिर्फ देवता देने का, ठीक है। और ज्यादातर होता है कि भाई वो आपको तरीके बता देंगे कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, आपको अपने घर के देवी देवताओं के क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। गुरु का काम ये होता है। अब उन्होंने आपको बता दिया कि ये चीज ऐसा होएगी, अब आप उसको कर रहे हो लेकिन वो फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, या फिर आप उससे अलग तरीके से कर रहे हो तब भी आराम नहीं पड़ रहा। तो अब मेन चीज कहाँ दिक्कत है? दिक्कत देखिए ये है कि आपकी जो पूरी घरवत है, मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो पूरी घरवत है, जो आपके परिवार में जो भी जादू पूज रही है, जहां जहां पर आपके घर के देवी देवता पूज रहे, वो होते हैं पूरी घरवत, पूरी घरवत, ठीक है। पूरी घरवत जो है वहां पर कौन कौन से देवी देवता पूज रहे हैं आपकी जादू के बीच में। आपने देखा हो कई बार ऐसा होता है कि कोई जो आपके घर में रोग में है, कोई देवता रोग में है, उसको भी देव वो लोग पूज रहे होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो? आप उन उस चीज को नहीं पूजे तो वो आपके घर में बार बार दिक्कत आती है, और या फिर आपको नहीं पता चलता कि वो क्या दिक्कत है, लेकिन आपको तार पूछा में यही चढ़ता है कि भाई दिक्कत घर की है। अब आपके घर में जो भी रोग है, जो भी XYZ कोई भी रोग हो, मैं किसी भी चीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपके घर में रोग है आप उस चीज का नाम लेते हो कि भाई ये चीज है, तो क्या वो आपको तार पूछा में पता चलता है कि हाँ यही चीज है। फिर आप सोचते हो भाई ये घर की तो है ही नहीं हमारे, तो ये घर की है कैसे? तो घर की आपका जो पूरा संगर है, आपकी जो पूरी घरवत है, वहां कहीं ना कहीं वो पुज रहा है, इस वजह से आपके घरवत का नाम आ रहा है कि वो आपके घर का है। अब सामने वाला तंत्र क्रिया करता है आपके घर में, लेकिन आपके को क्या होता है कि वो उस चीज का ही नाम आता है कि भाई सामने वाले ने करा भी और नाम हमारी घरवत का ही आ रहा। तो ऐसा है क्यों? क्योंकि वो आपके घर की चीज है, नाम तो आएगा ही आएगा। या आपके घर में कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपका जो आपकी जो दूसरी घरवत है, ठीक है, आप एक तो आपकी घरवत होगी और एक आपके चाचा ताऊ किसी की भी घरवत होगी, ठीक, वहां पर वो पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, वहां पर उन्होंने देवी देवता की कढ़ाई बोतल करी या कोई भेंट बिट्टियान करी या फिर कोई भी भोग प्रसाद चढ़ाया, वो दिक्कत सीधे आपके घर में आएगी। मतलब कि वो वहां पे पूजा कर रहे हैं और दिक्कत आपके यहाँ आ रही है, अब आपको लग रहा है कि उन्होंने कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वो नहीं कर रहे, बस ये है उन्होंने अपने देवी देवता ही करी, वो चीज आपके घर पे आई कि भाई मुझे पूजो, समझ गए। फिर आपको अपन देखिए, अगर आपको नहीं पूजना,
एक होता है कि भाई घरवत में पूज रहा है तो हम पूज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं पूजनी, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आप उसको नहीं पूजना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो आपके घर के देवी देवता हैं, जो मेन देवी देवता हैं, जो आपके घर की लठियाँ हैं, ठीक है? यानी कि आपके पौन, रहपा और चौकी, ठीक है? इन 3 देवताओं को एकदम ऐसा पैना कर दो सेवा से, इतना पैना कर दो कि कोई बाहर की चीज़ आपके घर में ही ना आ पाए। आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो इस चीज़ को पूजना नहीं चाहता, तो आप उनसे बोलो मैं इसे नहीं पूजना चाहता, मैं तुझे चाहता हूँ, तू आ। वो अपने आप उस चीज़ को हटा देगा। अगर आपको सेवा के बारे में नहीं पता, तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, सेवा किस तरीके से की जाती है हुक्के पे। किसी एक देवता की या घर के सारे देवी देवता की, किसी कुछ देवी देवताओं की। जैसे मैंने अभी आपको बताया पौन, चौकी और रहपा, इन 3 को बना लो। तो इन 3 के साथ-साथ आप किस-किस देवी देवताओं को लगा सकते हो, कैसे सेवा कर सकते हो, मसानी की किस तरीके से सेवा कर सकते हो, ये सारी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए सेवा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस चीज़ के ऊपर कि सेवा किस तरीके से करी जाती है देवी देवताओं की, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आपके घर में भी कोई दिक्कत ना हो। चाहे आप किसी देवी देवता को, बाहर के देवता को ना पूजना चाहो, तब भी किस तरीके से आप अपने घर को ठीक कर सकते हो। मेन चीज़ ये होती है कि आप अपने घर के देवी देवता की सेवा कितनी कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है जो आपके घरवत का जो मालिक है, ठीक है? अब वो पौन भी हो सकता है, रैपा भी हो सकता है, कोई भी जो आपके घरवत का मालिक है, उसके जोड़े में ही लगा के वो चीज़ें पूज रखी है, तो तब वो आएगा ना, वो चीज़ भी उसके साथ में आएगी। तो आपको सेवा इस तरीके से करनी है कि बाबा मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे साथ की चीज़ें कोई नहीं चाहिए। मैं जो मेरी पूरी पुश्तैनी शक्ति चलती हुई आ रही, पुश्तैनी जादू चलती हुई आ रही है, मैं उसे रखना चाहता हूँ, कोई नई शक्ति को नहीं रखना चाहता, ठीक है? या फिर उसे रखने की मैं बाद में देखूँगा, पहले मुझे बस तू चाहिए निखर्ची। समझ गए? इस तरीके से आप बोल के अपने घर के देवी-देवताओं को रज्जू कर सकते हो, उनको मना सकते हो, उनको परचा सकते हो। उनके देवी देखिए, अगर आप अपने घर की लठियाँ मजबूत रखोगे, तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं आ सकती आपके घर में, कोई भी शक्ति नहीं आ सकती आपके घर में। आपको मेन चीज़ ये करनी है कि अपने घर की जादू को मजबूत करो, उसके बाद में किसी और चीज़ को देखो, वरना आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आज भगत बने, ठीक है? आज भगत बने, उनके गुरु ने उनसे बोल दिया भाई मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, जहाँ मर्जी हाथ पल्ले करो, कुछ भी करो, पूरी इजाज़त है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक गुरु कभी भी अपने शिष्य को जल्दी से साल 2 साल तक तो इजाज़त देगा ही नहीं, वो तार पूछा देखने तक के लिए नहीं बोलता। ठीक है, मेन चीज़ गलती यहाँ भी आ जाती है कि व्यक्ति का, आपको देखिए आज आप भगत बनो, आपके घर के जो भी रोग दोगे वो दबे, ठीक है। अब आपने दाद नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और आपको आपके गुरु ने बोल दिया आपको खुली छूट है, आप भगताई करो, शिष्य बनाओ, जो मर्जी करो। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपके गुरु आपको भगत बना दे, तो गुरु ने बोल दिया ठीक है कि आपको खुली छूट है, लेकिन आपको कभी भी ये काम नहीं करना, आप कभी भी किसी की घरवत में जाके भगताई मत करना, वरना आपके घर में ऐसी दिक्कत होगी ना, आपके गुरु भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके घर में दिक्कत हुई क्या। समझ गए? आपके घर के जो देवी देवता वो भी साथ छोड़ दें, क्योंकि आपने उनका भोग प्रसाद नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आप बाहर भगताई कर रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपके गुरु बोल दें या कोई भी बोल दे, साल 2 साल से पहले कभी भी किसी के घर की तार पूछा मत बताना, किसी के घर के कल्याण मत करना, जग कल्याण के लिए मत जाना। हाँ, आप किसी के साथ जा सकते हो, जैसे आपके गुरुजी कहीं जा रहे हैं, आप उनके साथ जा सकते हो। कोई आपके आस पड़ोस में, वो आपको भक्ताई में बुला रहा है, ठीक है, तो आप उनसे हाथ जोड़ो कि भाई देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, हाँ आप मुझे बुला रहे हो, मैं आके वहाँ पे सब चीज़ देखूंगा, सब चीज़ करूंगा, लेकिन मैं कुछ ना तो आपकी तार पूछा देखूं, ना मैं कुछ आपको करूं, आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने साफ मना कर रखी है, जबकि आपके गुरु ने आपको इजाज़त दे रखी है। लेकिन हाँ, आज की डेट में आपने देखा होगा 99% लोग ऐसे परेशान रहते हैं, वो जग कल्याण करते हैं, उनके घर खुद ठीक नहीं होते, और वो पब्लिक का भला करते डोलते हैं। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मैंने वहां से ये रोग हटाया, मैंने वहां से ये रोग हटाया, लेकिन मैं अपने घर का ही भला क्यों नहीं कर पाया? वो इसी वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि घूम फिर के वो दिक्कत तो आपके घर में ही आ रही है ना, वो बाहर नहीं गई, आपने कहीं वो दबी ही नहीं। आपने चाहे मरघट में उतारा दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, वो दिक्कत मरघट में बंद नहीं होगी, वो दिक्कत आपके घर में आएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भक्तावल में सक्सेस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अपने घर का भला करना चाहते हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जल्दी से कहीं भी हाथ पल्ला नहीं करना। अगर हाथ पल्ला करना है तो अपने गुरु को फ़ोन करके इजाज़त ले लो,
और कर दो कि भाई बाबा मेरे को मेरे गुरु ने बोल दिया है काम करने के लिए, मैं ये काम कर रहा हूँ। वो भी साल 2 साल बाद। साल 2 साल से पहले आपको किसी की भी तार पूछा नहीं बतानी है। अगर आप चाहते हो आपका घर ठीक रहे, आप ठीक रहो, आपके घर में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, तो साल 2 साल से पहले अपने घर के देवी-देवता को जो भी भोग प्रसाद लगता है, वो सब देने से पहले कहीं की तार पूछा बताने तक की मत सोचना। समझ गए? मैंने ऐसे-ऐसे घर देखे कि उधर तो एक की तबीयत खराब हो रही है और भगत बाहर भगताई कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गए? अगर भगत बनना चाहते हो तो साल 2 साल अपनी सेवा, जो 40 दिन आपने सेवा करी थी ना, वो समझ लो आपको ज़िंदगी भर करनी है। आप साल 2 साल और सेवा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परहेज खुल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बिना परहेज के सेवा करो। पहले देवता को मजबूत कर लो, अपने घर की लठियाँ मजबूत करो, आपके घर में ताकि कोई दिक्कत ना आ पाए। अगर आप बाहर भगताई कर रहे हो ना, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, भगत तो बाहर भगताई करने गया और वहाँ से चीज़ हट के सीधे भगत के घर में घुस गई। तो ये चीज़ नहीं चाहिए। चाहिए एकदम तेज तर्रार की अगर मैं कहीं बाहर बैठ के भगताई भी कर रहा हूँ ना, तो घर में कोई दिक्कत ना हो जाए, किसी का कान गरम ना हो जाए किसी भी चीज़ को लेके। चाहे वो घर के देवी-देवता करें, चाहे वो बाहर की चीज़ करें। ये चीज़ सोच के चलोगे तो आपका हमेशा भला होगा, आपके घर का जग कल्याण होगा। आप कहीं भी भले के लिए जाओगे, वहाँ पे भला होगा और ना ही आपका बुरा होगा, ना ही उस व्यक्ति का बुरा होगा जहाँ पर आप काम करने गए हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और देखिए अगर इस चीज़ के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अगला भाग ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर कि आपको कब भगताई शुरू करनी चाहिए, कब उतारा मारना चाहिए, कितने समय बाद आपको उतारा करना चाहिए, कितने समय बाद आपको तार पूछा बतानी चाहिए किसी की। अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, दूसरा भाग मैं ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।